एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, कभी सर दर्द करेगा तो कभी पेट, कभी कोई रिलेटिव बीमार हो जाएगा, कभी घर का कोई आदमी बीमार हो जाएगा। मुसीबतें तो आती ही रहेंगी, उन मुसीबतों से आप निकलेंगे और अपनी तैयारी पर उन मुसीबतों का बिल्कुल असर नहीं पड़ने देंगे, तब आप जीवन में सफल होंगे। तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 10 दिन कुछ पढ़े ही नहीं और 10 दिन का एक ही दिन लेकर बैठे हैं। हाँ, अगर आप बीमार हो गए, 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए, तो आप जितना भी देर पढ़ते हैं उसमें 1 घंटा और बढ़ा लेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, यह अलग बात है। लेकिन आप ऐसे ही केयरलेस हो जा रहे हैं, लगातार 1 हफ्ते पढ़ लिए, अब आराम करें। आपका जो हर्ट है वो आराम कर रहा है? कभी? जब से आप जन्म लिए हैं तब से धड़क रहा है। वो भी ऐसा ही सोचे आपकी तरह कि लाओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब आपका दिल आराम नहीं कर रहा है, आप क्यों आराम करेंगे? मुसीबतें तो जीवन में आती जाती रहेंगी, उनको बहाना नहीं बनाना है। अगर आप बीमार हो गए 10 दिन के लिए, उस 10 दिन को कवर करना है। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो क्या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई। अगले एग्ज़ाम का फिर प्रिपरेशन कीजिए। इस बार की जो कमियां रह गई हैं उसको फिर दूर कीजिए, बार बार दूर कीजिए, बार बार कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। अब आपके जीवन में मेहनत करने वालों को सफलता तो मिलेगी ही, अगर वो हार न माने तो। अब किस रूप में मिलेगी ये अलग बात है। हमने देखा कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी पहुंचा और 1 करोड़ रुपया जीता या 50 लाख, ऐसे कुछ जीता। वो बता रहा था कि वो आईएएस की तैयारी करता था, नहीं हो पाया तो उसने अपनी सारी बुक्स जला डाली थी। लेकिन ज्ञान तो था उसको, जलाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हार मान के जला दिया था। फिर भी उसके किस्मत में जीत लिखी थी, तो कौन बनेगा करोड़पति में आके जीत गया। तो जीवन में जीत मिलेगी जब आप जानकारी रखेंगे, नॉलेज रखेंगे, तो जीत मिलेगी। वो किस रूप में मिलेगी ये अलग बात है। आप प्रयास करते रहिए कि आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाए, और अगर किसी कारणवश न हो पाए, अगली बार और मेहनत कीजिए, अगली बार और मेहनत कीजिए। और जो टॉपिक ये सब आप तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई और एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज अपना प्लान नहीं बदलना है। पहले तो यही भरपूर कोशिश करना है कि हमारा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलर स्टडी करते हैं और अच्छी बुक चूज करते हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उस बुक को 99% नहीं, 200% जानना है। 200% का मतलब है कि जिस क्वेश्चन को आपका दोस्त 10 मिनट में लगाता है, उसको 2 मिनट में लगाना है। और ऐसा कब होगा? जब बार बार एक ही क्वेश्चन को लगाने से आप बोर नहीं होंगे। हम ये सब जो क्वेश्चन आपको बताते हैं, हम ये जो कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम कितनी बार दिए होंगे लोगों को, कितनी बार। लेकिन जब हम पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिए, तब जितना हम खुश थे इसको देते समय, जब जितना हमारे अंदर ये भावना थी कि हम अच्छे से अच्छा दें, आज भी हम बोर नहीं हुए हैं। आज भी हम उसी तरह से, जैसे पहला लेक्चर हमने दिया था, उसी तरह से ये लेक्चर भी देते हैं। न जाने कितनी बार हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट लोगों को दिया, लेकिन हम बोर नहीं हुए।
और आप 4 बार क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ लोग तो एक बार क्वेश्चन लगाते हैं, ये तो हम लगा चुके हैं। क्या लगा चुके हो? कब लगाए थे? 4 दिन पहले लगाए थे। फिर लगाओ, फिर लगाओ। क्यों बोर हो रहे हो क्वेश्चन लगाने से? जब एक ही क्वेश्चन को बार 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 लगाओगे तब ना उसकी टाइमिंग कम होगी, तब वो जल्दी जल्दी लगेगा। और जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगने लगेगा तो आपका नेचर हो जाएगा जल्दी क्वेश्चन लगाने वाला। और जब आपका नेचर हो जाएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने वाला, तब नए नए क्वेश्चन भी आप फास्ट स्पीड से लगाएंगे। बार बार एक ही क्वेश्चन को लगाइए, बार बार पहले चैप्टर पे जाइए, जिस क्वेश्चन पे पहले नज़र पड़ जाए वही लगा डालिए। तो हम लोग लूसेंट की बुक उठाए हैं और एयरफोर्स की तैयारी में लूसेंट की बुक का हम लोग 2 चैप्टर लगा चुके हैं। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम आराम से पढ़ाते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से हम कॉन्सेप्ट देते हैं और आपको बिल्कुल इत्मीनान से उसको समझना चाहिए। जो आपके सामने है वही आपकी दुनिया है। इस समय आप मोबाइल के सामने बैठे हैं, ये मोबाइल ही आपकी दुनिया है। और अब इसको पढ़ते समय कोई भी और थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, न इसके पहले वाले चैप्टर का, न इसके बाद वाले चैप्टर का, न पिछली बार सिलेक्शन न होने का, या इस बार होगा कि नहीं, कोई ख्याल नहीं। आपको बस ये जानना है कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो चलिए, 3rd चैप्टर लूसेंट की बुक से हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन आज हम आपको देने वाले हैं कॉन्सेप्ट। तो सारा कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम न जाए। और हर बार एक ही तरह का लिख लिख के बताना, तो इस बार सोचिए थोड़ा सा अलग कर लिया जाए, और पहले ही से लिख लिए। और अब आपको बताने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। हम बड़े मन से आपको सिखाने जा रहे हैं और लूसेंट की बुक के सारे चैप्टर्स आपको हम यहाँ कराने वाले हैं। उसके बाद क्या मूड बनता है, कौन सी और बुक उठाई जाए, या कौन सा सैम्पल पेपर वाला बुक लिया जाए, ये सब हम लोग आगे सोचते रहेंगे। लेकिन अभी तो टाइम है खूब बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझने का। तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली बात, अगर आपके सामने लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कण। तो मान लीजिए कि ये साइन थीटा आपके सामने लिखा हुआ है x/y, तो होगा क्या? एक त्रिभुज होगा। त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है, तो एक त्रिभुज होगा। वो कैसा त्रिभुज होगा? वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंब होगा परपेंडिकुलर वो होगा x, और जो कर्ण होगा हाइपोटेन्यूस वो होगा y। अगर आप cos थीटा लिख रहे हैं तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा आधार बेस, मान लीजिए वो z है, और नीचे लिखना पड़ेगा कर्ण हाइपोटेन्यूस, वो y है। साइन और थीटा ये दोनों एक साथ होते हैं, मतलब केवल साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। केवल साइन क्या होता है? कुछ नहीं। साइन के साथ जरूर कोई ना कोई एंगल होगा, कोई ना कोई कोण होगा। तो वो कोण यहाँ पर क्या लिया गया है? थीटा। अब आप एक नई बात जानिए कि थीटा को यहीं छोड़कर आप अगर साइन को इधर भेजते हैं, थीटा को वहीं छोड़कर, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स। तो अगर साइन थीटा है x/y, तो थीटा होगा साइन इनवर्स x/y। अगर कॉस थीटा है z/y, तो फिर कॉस थीटा होगा कॉस इनवर्स z/y। मतलब एंगल को, कोण को वहीं छोड़कर आप थीटा को दूसरे, मतलब त्रिकोणमिति को अगर दूसरे तरफ भेजते हैं तो उस पे लग जाएगा इनवर्स। अब ये इनवर्स की जरूरत मैथ को क्यों पड़ी, ये भी आपको बता दें। जब कहा गया कि साइन थीटा होगा 1/2,
तब आपने कहा कि थीटा होगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और आपको ये भी बताया गया कि साइन का मान -1 से +1 तक होता है। तो जब सामने वाला लिखेगा साइन थीटा इक्वल टू 2, 1 से बड़ा नंबर या -1 से छोटा नंबर, तो आप कहेंगे ना ना ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, साइन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यहां पर थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर 1/2 है 30 डिग्री, अगर 2 है नो एनी वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन सोचिए, अगर सामने वाला दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो 1/3 कहाँ मिलता है? -1 और 1 के बीच में, मतलब साइन की वैल्यू 1/3 हो सकती है। लेकिन अब आप कहाँ तक याद रखेंगे कि साइन कितने की वैल्यू 1/3 होती है? तो अब मैथ को जरूरत पड़ा कि अगर कोण बताना है तो यहां पर ये कहकर काम नहीं चला सकते हैं कि नॉट पॉसिबल है, थीटा कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी, क्योंकि 1/3 साइन की वैल्यू हो सकती है, हो सकती है। तो अब जन्म हुआ इनवर्स का। कहा गया कि थीटा को यहीं छोड़कर आपको एंगल बताना है, कोण बताना है, थीटा बताना है, जैसे 30 अंश बताए थे। तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। अब ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा इनवर्स, ये देखिए ये इनवर्स है ना, तो ये किसके बराबर है? थीटा। तो याद कीजिए कि पूरा का पूरा इनवर्स कोण होता है, पूरा का पूरा इनवर्स कोण होता है। यानी अगर हम आपको लिखेंगे tan इनवर्स, आपके सामने लिखेंगे tan इनवर्स 1, तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे कोण पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ tan कितने का मान 1 होता है, कोण पूछ रहे हैं। तो आप क्या बोल देंगे? 45 अंश। अगर हम आपके सामने लिखेंगे cos इनवर्स 1/2, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि cos कितने का मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे 60 अंश। तो याद हुआ, याद कर लिए कि पूरा का पूरा इनवर्स एक कोण होता है। और जरा ध्यान दीजिए, जब था साइन थीटा x/y, तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स x/y। ये x और y क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इनवर्स के साथ है x/y, यानी कि इनवर्स के साथ त्रिभुज की भुजाएं लिखी जाती हैं। तो साइन इनवर्स के बगल में क्या लिखा जाएगा? ऊपर लंब नीचे कर्ण। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया गया साइन इनवर्स 3/5, तो 3 क्या होगा? लंब, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ है ना, और 5 क्या होगा? कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो लंब और कर्ण की मदद से पाइथागोरस प्रमेय से जब आप आधार का मान निकालेंगे तो 4 निकलेगा। आधार का मान कितना निकलेगा? 4। निकाल के देखिएगा, आप निकाल लेंगे, जानते हैं हम, तो 4 निकलेगा, नहीं तो हम निकाल के दिखा देंगे, 4 निकलेगा। अब अगर आपको इस साइन इनवर्स को बदलना है tan इनवर्स में, तो क्या करेंगे? tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स के साथ ऊपर लिखाएगा लंब यानी 3, और नीचे लिखाएगा आधार जो आप निकाले रहेंगे, तो 4। इस तरह से आप किसी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल सकते हैं। और अब देखिए, ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर साइन इनवर्स है उसको कोसेक इनवर्स में बदलना है तो साथ वाला चीज उल्टा हो जाएगा। कारण क्या है? साइन इनवर्स के साथ होगा लंब बटे कर्ण, और कोसेक इनवर्स उसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है।
यानी उसके साथ होगा कर्ण बटे लंब। और कोसेक स्क्वायर को साइन इनवर्स में बदलेंगे तो साथ वाला चीज उल्टा। कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलेंगे तो साथ वाला चीज उल्टा। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे साथ वाला चीज उल्टा। टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलेंगे साथ वाला चीज उल्टा। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलेंगे साथ वाला चीज उल्टा। और इसके बाद ये पूरा एक साथ लिख दिए हैं, हाँ चलिए इतना समझा दिया आपको। उसके बाद अगला क्या समझना है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब कॉन्सेप्ट कोई बता रहा हो एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, हर तरफ से दिमाग हटा के तब सुनना चाहिए, एकदम घूर के देखना चाहिए, लाइटली नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स, सुनिए, साइन और साइन इनवर्स जब ये दोनों एक साथ होंगे दोनों हट जाएंगे। दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन है। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन है, जैसे वर्ग और वर्गमूल। तो अगर किसी संख्या पर वर्ग भी लगा हो और वर्गमूल भी लगा हो तो दोनों हट जाते हैं। उसी तरह से साइन और साइन इनवर्स एक साथ रहेगा, दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स। और साइन इनवर्स और साइन एक साथ, मतलब कौन पहले कौन बाद में, इससे कोई मतलब नहीं है। साइन साइन इनवर्स हट गए, साइन इनवर्स साइन हट गए। और यही बात बाकी त्रिकोणमितियों के लिए भी है, यही बात बाकी त्रिकोणमितियों के लिए भी है। अब देखिए, सारे के सारे इनवर्स का आपको याद करना है मुख्य शाखा मान। अगर हम साइन इनवर्स के साथ कुछ देंगे, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया साइन इनवर्स के साथ 1/2, तो कुछ लोग कहेंगे 30 अंश, कुछ लोग कहेंगे 150 अंश, कुछ लोग कहेंगे 390 अंश। क्योंकि साइन 30 का मान भी होता है 1/2, साइन 150 का मान भी होता है 1/2, साइन 390 का मान भी होता है 1/2। तो सबका आंसर हो जाएगा अलग अलग। इसलिए साइन इनवर्स का एक रेंज बना दिया गया है। अगर आपका फलन है y = साइन इनवर्स x, तो डोमेन का मतलब होगा x का मान। साइन का मान -1 से +1 तक होता है, तो साइन इनवर्स के साथ जो भी संख्या लिखी है वो -1 से 1 तक होनी चाहिए। ये इसका हो गया डोमेन। और इसका रेंज निर्धारित किया गया है -90 से +90। -90 से +90 बड़े कोष्टक का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, कि ये संख्याएं भी शामिल हैं। मतलब -90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और -90 90 के बीच में जितना आ रहा है वो भी हो सकता है। तो जब -90 से +90 रख दिया जाएगा तो सबका आंसर एक जैसा हो जाएगा। चूंकि आप संबंध एवं फलन चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं, वो चैप्टर ये बताती है कि उसी चीज का इनवर्स, थोड़ा सा हम ट्रैक से अलग हट रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं केवल वही फलन का व्युत्क्रम हो सकता है, जैसे इनवर्स है ना, व्युत्क्रम, जो 1/1 हो, एकाकी आच्छादक हो। ये संबंध एवं फलन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो एकाकी बनाने के लिए और आच्छादक बनाने के लिए एक मुख्य शाखा मान बनाना पड़ता है। इसको अब आप डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से जो अभी बोले हैं। बस इतना याद रखिए कि अगर साइन इनवर्स के साथ हम कुछ लिखेंगे 1/2 -1/2, तो आपको ऐसा ही जवाब देना है जो -90 से +90 तक हो। 150 मत बोलिएगा, क्योंकि वो 90 से बड़ा होता है। अब बाकी प्रैक्टिस के समय, लेकिन हम आपको यहाँ पर फार्मूला तैयार करने आए हैं तो उसी पर फोकस कर रहे हैं। आपको याद करना पड़ेगा क्या, कि साइन इनवर्स x है अगर हमारा फलन,
तो उसका डोमेन होगा -1 से +1। मतलब साइन इनवर्स के साथ जो भी चीज़ लिखा जाएगा वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। और जो आपको कोण का मान बताना है वो होना चाहिए -90 से +90। अब अगर साइन इनवर्स हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो साइन का मान है वो नहीं हो सकता। साइन के केवल दो मान हैं, -1 और +1, जो कोसेक के भी हो सकते हैं। वरना जो साइन का मान होगा -1 से 1 के बीच वाला और सब मान, वो कोसेक का कभी नहीं हो सकता। और जो कोसेक का होगा वो कभी साइन का नहीं हो सकता, केवल किसको छोड़ के, -1 और +1। तो सारे रियल नंबर में से 1 और -1 को नहीं निकालना है, इसलिए यहाँ छोटा ब्रैकेट कर दिया गया है। तो सारे रियल नंबर में से निकाल देंगे -1 और 1 के बीच में जितने आ रहे हैं वही कोसेक इनवर्स के साथ लिखे जाएंगे। लेकिन टैन इनवर्स का ऐसा कोई नखरा नहीं होता है। टैन इनवर्स कहता है मेरे साथ कुछ भी लिखो। तो टैन इनवर्स का डोमेन हो जाता है सारे रियल नंबर। टैन इनवर्स के साथ कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। अब इनको हम क्यों एक साथ पढ़ा रहे हैं? आप तो जब से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तब से साइन, कॉस और टैन पहले पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं साइन, कोसेक और टैन इनवर्स में। क्यों? क्योंकि इनका रेंज एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो याद करने में आसानी होगा। कोसेक इनवर्स का रेंज याद कीजिए, वही जो साइन का होता है, लेकिन जो बीचों बीच में आ रहा है जीरो, उसको निकाल दीजिएगा। जब हम कोसेक इनवर्स के साथ कुछ लिखेंगे तो आपको जीरो नहीं बोलना है। कोसेक जीरो का मान आप याद कीजिए अपरिभाषित हो जाता है। कोसेक जीरो का मान अपरिभाषित। तो कोसेक की रेंज क्या होगी? -90 से +90, लेकिन जीरो नहीं। अगर हम कोसेक इनवर्स के साथ कुछ लिखेंगे और कहेंगे बताओ बताओ कोण कितना है, तो आपको ऐसा ही आंसर देना है जो -90 से +90 तक होता हो और जीरो ना होता हो। इसमें भी आप 120 मत बोलिएगा। और यही हाल टैन इनवर्स का भी है, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना होगा छोटा ब्रैकेट। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट होना चाहिए, करली हो गया है, ये छोटा ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है -90 और 90 शामिल नहीं है। -90 और 90 शामिल नहीं है, मतलब tan 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। तो -90 और +90 के बीच का कोण बताना है। अब आइए कॉस इनवर्स, उसका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। कॉस इनवर्स का भी वही डोमेन होगा जो साइन का होता है, मतलब x के मान। कॉस इनवर्स के साथ आप क्या लिख सकते हैं? -1 से 1 तक की चीज़ें। और रेंज, रेंज इसका वो नहीं होता है जो साइन का है। जब प्लॉटिंग होती है, ग्राफ बनाया जाता है साइन का, कॉस का, तो उस ग्राफ से ये पता चलता है कि कॉस का जो मुख्य शाखा मान है वो होना चाहिए 0 से 180, तो इसको याद करना है। और सेक इनवर्स वो भी 0 से 180 होगा, लेकिन जो एकदम बीच में आ रहा है 90, वो हटा देंगे, क्योंकि सेक 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। और कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का यही होगा लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में, यानी 0 और पाई शामिल नहीं है। तो अगर हम कॉट इनवर्स के साथ कोई कोण देंगे तो आपको ऐसा ही कोण बताना है जो 0 ना होता हो, 180 ना होता हो, लेकिन 0 और 180 के बीच का होता है। यानी इस बार आप 150 बोल सकते हैं, इस बार 120 बोल सकते हैं, जो कि ऊपर वालों के साथ नहीं था। ऊपर वाले किसी के साथ भी आप 120 नहीं बोल सकते हैं, आंसर 120 नहीं बोल सकते हैं। तो यह आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा, लेकिन अभी फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करना है। अब देखिए, जो पहला 3 ग्रुप है
साइन इनवर्स, उसका उल्टा कोसेक इनवर्स, और फिर टेन इनवर्स। इनको एक साथ पढ़ने से एक और फायदा है, इनके साथ अगर माइनस है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इनके साथ जो माइनस है वो बाहर निकल आता है। और जो बाद वाले तीन हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके साथ वाला माइनस भी बाहर निकलता है, लेकिन पहले लिखना पड़ता है पाई। जब पाई लिखेंगे तब इनका माइनस बाहर आ जाएगा। पाई मतलब जिसका कोण में मान होता है 180 अंश, 180 डिग्री। तो आपको जितने भी इनवर्स हैं उन सब का माइनस बाहर निकलता है, ये याद कर लेना है। जो पहले तीन ग्रुप हैं, कॉस इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, उनके साथ वाला माइनस ऐसे बाहर निकल आता है। लेकिन जो बाद के तीन हैं उनके साथ वाला जब माइनस निकलता है तो क्या लिखना पड़ता है, पाई। तो इसको याद कर लीजिए। अब इतना याद करने के बाद आपको याद करना है कुछ और फार्मूले। ये देखिए, ये पूरा अभी एक साथ आपको दिखाएंगे और आप पूरा नोट कर लेंगे। ये एक पेज में ही लगभग सारे के सारे इनवर्स के फार्मूले हो गए। तो अगला ग्रुप आप तैयार कीजिए। अगला ग्रुप क्या है, ये जो भी संख्या साइन इनवर्स के साथ लिखी गई है, अगर वही कॉस इनवर्स के साथ भी हो तो इनका योगफल होता है 90 पाई/2। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का योगफल भी पाई/2 होगा अगर उनके साथ वाली संख्याएं बराबर हों। और यही हाल सेक और कोसेक का भी है। फिर आपको याद करना है दो टेन इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला। दो टेन इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला, दो टेन इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला ये है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले से आप दो टेन इनवर्स को जोड़ेंगे और दो टेन इनवर्स को घटाने का जो फार्मूला है, ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस। दो साइन इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स को अगर जोड़ना है तो साइन इनवर्स फर्स्ट रूट में 1 माइनस सेकेंड का स्क्वायर प्लस सेकेंड रूट में 1 माइनस फर्स्ट का स्क्वायर। और जब ये याद हो जाए तो ये याद कीजिए कि अगर दोनों के बीच में माइनस रहेगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा। दो कॉस इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला आप याद कीजिए, कॉस इनवर्स फर्स्ट सेकेंड फिर माइनस लगेगा और रूट में 1 माइनस फर्स्ट का स्क्वायर फिर रूट में 1 माइनस सेकेंड का स्क्वायर। और इसमें उल्टा होता है, साइन वाले में जब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन इसमें उल्टा होता है, जब प्लस है तो फार्मूले में माइनस रहेगा और जब माइनस है तो फार्मूले में प्लस रहेगा। तो दो टेन इनवर्स को जोड़ने घटाने का, दो साइन इनवर्स को जोड़ने घटाने का, दो कॉस इनवर्स को जोड़ने घटाने का फार्मूला आपने याद कर लिया। और अब आपको एक चीज और याद करनी है, वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले इतना आप एक साथ देख लें। ये देखिए, हम एकदम किनारे हो जा रहे हैं, हल्का सा हमारी झलक मिल रही है। ये पूरा का पूरा आपके सामने है। अगर आप इसे यहीं पर रोक दें वीडियो को और इसको जूम करके सब नोट करना चाहें, ये आपका पहला पेज है, पहले इसको नोट करना है। ये पहला पेज हो गया।
ये दूसरा पेज हो गया और ये तीसरा पेज। तो आप इसको यहीं पर जूम करके नोट कर लें, सब हमने एक साथ लिख दिया है। और चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, कहीं दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके अलावा बस एक ग्रुप और तैयार कराना है। तो ये आपने देख लिया बढ़िया से, और एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, बार बार समझ लीजिए। पूरा का पूरा इनवर्स कोण होता है, इनवर्स के साथ भुजाएं लिखी जाती हैं, कैसे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करेंगे, मुख्य शाखा मान बैठ के याद कीजिए। किनके साथ वाला माइनस बाहर निकलेगा तो पाई नहीं लगेगा, किनके साथ वाला माइनस बाहर निकलेगा तो पाई लगेगा। किन किन का योगफल होता है 90, और फिर उसके बाद tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को जोड़ने घटाने वाला फार्मूला आपको तैयार करना है। इसके अलावा एक चीज़ और तैयार करनी है, वो ये है, ये देखिए फार्मूले का एक ग्रुप आपको और तैयार करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर tan इनवर्स में 2 का गुणा होगा तो उस 2 को हटाने का फार्मूला है। अगर tan इनवर्स में 2 का गुणा हो तो उस 2 को हटाने का फार्मूला है। क्या है? tan इनवर्स 2x कर देना है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, पहले भी आप के सामने ये सब फार्मूले आए होंगे। और ये 2 हट भी जाए और tan इनवर्स बदल जाए साइन इनवर्स में, उसका भी फार्मूला है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस रहेगा। और ये 2 हट भी जाए, अगर tan इनवर्स में 2 का गुणा, ये 2 हट जाए लेकिन ये cos इनवर्स में बदल जाए, तब भी फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने तैयार कर लिया। तो पहला ये सारा फार्मूला, और दूसरा ये फार्मूला, इतना जब आप तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और आप इसमें बढ़ा लीजिए। अगर tan इनवर्स में 3 का गुणा हो तो उसको बदलना हो अगर आपको tan इनवर्स में, तो ये फार्मूला है। ये बस और इंक्लूड कर लीजिए तो हमारे हिसाब से सारे के सारे फार्मूले हो जाएंगे। tan इनवर्स में देखिए, यहाँ पे एक्स ही नहीं लिखे, tan इनवर्स में अगर 3 का गुणा हो तो आप उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोनों जगह माइनस रहेगा इसमें, और यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो खूब बढ़िया से ये सब फार्मूले तैयार कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेकर। पहले हम आपको खूब इन फार्मूलों का यूज़ सिखाएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन नहीं शुरू किया जाएगा, पहले थोड़ा सा हम ये जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं उन पर एक एक क्वेश्चन पहले हम आपको सिखाएंगे। और आप अपनी मैथ की तैयारी के लिए बिल्कुल जुड़ जाइए बलून मैथ्स वर्ड 3 पे। और अगर आपका कोई परिचित ऐसा हो जो CBSE बोर्ड 9, 10, 11, 12 में से किसी क्लास में हो, तो उसको आप बताइएगा बलून मैथ्स वर्ड 1 CBSE बोर्ड वालों के लिए है, और बलून मैथ्स वर्ड 2 ICSE बोर्ड वालों के लिए है 9, 10, 11, 12। और 3 पर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं एयरफोर्स की मैथ की, लूसेंट की बुक के सारे क्वेश्चन। तो ये खूब बढ़िया से फार्मूले तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेकर।